आज हम लोग बात करेंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ करेंट। ऐसे तो पहले फिजिक्स में था टॉपिक, लेकिन इस समय न्यू जो एनसीईआरटी उसमें हटाया गया है। लेकिन आपको केमिस्ट्री में जरूर ये पूछा जाता है और फिजिक्स में भी बहुत सारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आपको ये आता रहेगा। तो इसको आप थोड़ा सा गौर से देखिए क्या होता है केमिकल इफेक्ट ऑफ करेंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ करेंट अर्थात करेंट का जो है केमिकल इफेक्ट क्या होता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो सोनार के यहाँ जब आप जाते हैं तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया हुआ आपको मिलता है। जैसे रोल गोल्ड जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, अर्थात किसी धातु पर किसी दूसरे धातु का, अर्थात एक मेटल पर किसी दूसरे मेटल का कोटिंग करना उसको कहा जाता है। तो ये इसी विधि के द्वारा होता है। बड़े स्तर पर कंपनियां होती है, छोटे स्तर पर आपका ज्वेलरी वाला दुकान है। तो इस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे आपका जो साइकिल होता है, मोटरसाइकिल होता है, उसका रिम को आप देखिएगा, जनरली टीन वगैरह का भी होता है जैसे साइकिल का जो आपका रिम है, लेकिन उसको देखेंगे कि निकेल का जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया हो रहता है। इससे उसकी मजबूती भी बढ़ जाती है और चमक भी आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर केमिकल इफेक्ट ऑफ करेंट, व्हेन अ current is passed through aqueous solution of acid, base or salt, then it splits into its constituent components। देखिए ये लिखा हुआ है, when a current is passed through aqueous solution of acid, base or salt, then it splits into its constituent components। This phenomenon is known as इलेक्ट्रोलिसिस को कहते हैं। और जो टूटता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जो टूटेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। जो वहां पर एसिड होगा, एसिड, बेस और साल्ट, उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। जिस बर्तन में ये होगा उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं, या उसको कह सकते हैं आप वोल्टामीटर भी कहते हैं उसको, है ना, वोल्टामीटर। जिस बर्तन में हम लोग करेंगे उसको द पॉट in which process is done, is known as voltameter। देखिए हम फिगर के द्वारा आपको स्पष्ट कर देंगे, लेकिन ये इसको समझना होगा आपको कि जब भी एसिड है, बेस है, साल्ट है, अगर उससे हम लोग करंट पास करते हैं तो इट स्प्लिट्स इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स, इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस बोलेंगे। और जो टूटता है उसको इलेक्ट्रोलाइट करते हैं, और जिस बर्तन में होता है उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या वोल्टामीटर कहते हैं। इसी को हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहा जा सकता है, सेल कहा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग फिगर के द्वारा देखेंगे कि कैसे होता है। ये देखिए इसमें हम लोग एक पॉट ले लेते हैं जो ग्लास का है। देखिए यहाँ पर ये
और कॉपर का देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड टाइप ले लिया, ये कॉपर का है, ये भी कॉपर का ही होता है, दोनों कॉपर का। ये देखिए कॉपर इस तरफ में, और मान लिया यहाँ पर CuSO4 जो है आपका इलेक्ट्रोलाइट है, ये होगा इलेक्ट्रो, इसको कहेंगे लाइट, इसको कहेंगे। देखिए ये समझना होगा, ये दोनों को लेते हुए, और ये आपका हो गया वोल्टा मीटर कहलाएगा, और आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं इलेक्ट्रोड कर सकते हैं, क्या होगा इलेक्ट्रोड। क्योंकि इसको कब इलेक्ट्रोड कहेंगे, इसको देखिए यहाँ पर सेल से हम लोग जोड़ दिए, एक प्लस से और एक को माइनस से। हम चाहे तो रियोस्टेट भी लगा सकते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पर। तो ध्यान देना होगा यहाँ पर, ये आपका हो गया एनोड हो गया, अब ये कैथोड हो गया, अब देखिए ये इलेक्ट्रोड बन जाएगा। अब देखिए CuSO4 जब डाला जाता है तो क्या होगा, ये टूट जाता है Cu2+, तो ये कैथोड को रिमूव करता है, और SO4 माइनस जो है ये आपका एनोड को रिमूव करेगा। देखिए यहाँ पर जो Cu2+ होता है वो कहाँ जाता है, कैथोड के पास, और फिर क्या होता है देखिए इसमें जमा हो जाता है इस तरह, ये देखिए आपको जमा होता है, और फिर उसको स्केच करके उसको निकाल लिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि 99.99% प्योर कॉपर प्राप्त होता है, प्योर कॉपर। ये बहुत बेस्ट मेथड है ये, जो भी शुद्ध अगर कॉपर आप निकालना चाहते हैं तो ये आपका बेस्ट जो है कि ये मेथड होता है, ये बेस्ट मेथड है। देखिए यहाँ पर तो हम लोग इस तरह करते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो प्रोसेस है ये फैराडे के द्वारा दिया गया था। फैराडे साइंटिस्ट था और उन्होंने ये दिया था, ये फैराडे, इसीलिए इसका जो गवर्निंग लॉज है वो फैराडे लॉ के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहला जो लॉ इसका क्या है, पहला इसका है लॉ द मास डिपॉजिटेड, फैराडेज लॉ। खास करके केमिस्ट्री में भी है आपके सिलेबस में, तो आप इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। द मास डिपॉजिटेड ऑन एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली proportional to the mass deposited on an the mass deposited, शुरू में लिख दिया हमने, the mass deposited on an electrode is directly proportional to the charge flowing या पासिंग कर दीजिए, पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। आप एकदम एग्जाम में इसको नोट्स की तरह यूज करेंगे। क्या लिखा हुआ है, द मास डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड। देखिए मास डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर जो चार्ज आपका आयंस के फॉर्म में है उसके प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात m प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, q हो जाएगा, पहले इक्वेशन। दूसरा क्या है यहाँ पर कि when the same charge is passed through the electrolyte, then the mass deposited on an electrode is directly proportional to their chemical equivalent। जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं केमिकल इक्विवेलेंट कैसे हम लोग निकालते हैं, एटॉमिक मास बाय वैलेंसी निकालते हैं। तो आपको पता होगा केमिकल इक्विवेलेंट, तो ये m जो होता है ना प्रोपोर्शनल टू E होता है, ये आप जानते हैं A/N होता है। ये वैलेंसी है, ये n क्या है, वैलेंसी है, और ये क्या है, एटॉमिक मास है।
एटॉमिक मास। तो देखिए आप यहाँ पर आपको उतारने के लिए स्पष्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि when the same charge is passed through the electrolyte then the mass deposited on an electrode is directly proportional to their chemical equivalent। केमिकल इक्विवेलेंट आपने बहुत सारा का निकाला है, आपको पता होगा। तो इस तरह होता है। देखिए यहाँ पर अब हम लोग इसको डिराइव करेंगे फर्स्ट लॉ से ही कर सकते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर पहला ही से दूसरा भी आ जाएगा। तो देखा जाए यहाँ पर नियम था पहला m प्रोपोर्शनल टू q। अब जानते हैं q बराबर होता है IT। तो यहाँ पर लिखें m प्रोपोर्शनल टू IT। इसको तोड़ा जाए m बराबर हो जाएगा ZIT। क्या हो जाएगा? ZIT। इसको कहते हैं इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट। इसको हिंदी में कहते हैं वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहा जाता है। तुल्यांक कहा जाता है। ये जेड कितने के बराबर होता है? A/NF के बराबर होता है। A/NF। अब देखिए यहाँ पर तो जेड को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पर ये हो गया E केमिकल इक्विवेलेंट E/F। F क्या है? फैराडे कांस्टेंट है। फैराडे कांस्टेंट। देखिए सबसे बड़ा चार्ज होता है ये, क्योंकि आप जानते हैं चार्ज है तो Q बराबर A नहीं होगा, तो M बराबर A नहीं हो जाता है। ये आपका एवोगाड्रो नंबर है, एवोगाड्रोस नंबर है। और E क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम इसको निकालना चाहें M बराबर कितना हो जाएगा? एवोगाड्रो नंबर आपको याद होगा 6.023 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻9। यहाँ से आ जाए कूलम इसका यूनिट होगा। अप्रॉक्स हो जाता है 96,500 कूलम होता है। आप देख सकते हैं आप 96,500 कूलम। तो अब देखिए ये भी ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाता है क्या संबंध है। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है वो आपका केमिकल इक्विवेलेंट बाय फैराडे कांस्टेंट होता है। अब इसे मान लें कि E निकाल करके एग्जांपल दिखा दें। जैसे E सिल्वर निकालते हैं आप कितना होता है? तो 108 हो गया और इसकी वैलेंसी 1 होती है तो आपका 108 हो गया। तो इस तरह हम लोग है इसको बहुत सारा का वैलेंसी निकालते हैं। अब दूसरा जो इसका नियम है इसी से आ जाएगा। देखिए यहाँ पर दूसरा जो नियम है जो यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए M इक्वल टू आ गया आपका A/NF IT। M इसको फिर लिख दे E/F IT। थोड़ा सा इसको और डिराइव कर ले E/F into Q। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है सेकंड लॉ में कि when the same charge is passed through the electrolyte then the mass deposited on electrode is directly proportional to their chemical equivalent। तो ये यहाँ स्पष्ट होती है बात। देखिए यहाँ पर ये तो आपका कांस्टेंट हो गया और ये भी कांस्टेंट हो गया। तो अब देखिए M प्रोपोर्शनल टू E हो जाएगा। यहाँ से आपका आ जाएगा रिलेशन M1/M2 E1/E2। देखिए ये आपका संबंध हो गया। और पहला नियम से आप ये भी थोड़ा देख लीजिए यहाँ पर M इक्वल टू था ZIT। इस पर सवाल इस तरह भी आ सकता है M1/M2। Z तो कांस्टेंट है I1/I2 और इनटू T1/T2। इस पर भी सवाल आता रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह का सवाल बनेगा यहाँ पर। तो देखिए आपके पास हमने दो टाइप का सवाल रखा है जो सामान्यतः इसमें बनता है या बार बार पूछा जाता है। सबसे पहला लेना करेंट ऑफ 2 एम्पियर पासिंग थ्रू अ वोल्टमीटर having solution of CSO4 for 12 minutes, then 480 milligram deposits on the cathode. What will be the amount of copper on a cathode if a current of 3 ampere is passed through this solution is 16 minutes? देखिए यहाँ पर कैसे हम लोग बनाएंगे। जो डाटा दिया हुआ है देखिए यहाँ पर 480 मिलीग्राम मिल रहा है
जबकि 12 मिनट के लिए इसको करेंट को दिया गया है 2 एम्पियर, और फिर आपको इधर दिया गया है 3 एम्पियर का, कितना देर के लिए 16 मिनट। तो इसमें देखिए एम क्या है, तो हम लोग कौन फॉर्मूला लगाएंगे, M1/M2 I1/I2 इंटू T1/T2। तो पहले हम लोग को M1 तो दिया हुआ है 480 मिलीग्राम, M2 निकालना है। देखिए I1 कितना था आपका 2 एम्पियर था, और T1 है 12 मिनट के लिए। अगर हम लोग सेकंड बदलेंगे तो कट जाएगा, इसलिए यहाँ उसका प्रॉब्लम नहीं है। 3 और इंटू 16, तो 4 3 के 12, 4 4 16, 3 से 3, 2 से 2, कितना हो जाएगा 900। M2 बराबर 480 और गुने 2 मिलीग्राम, ये हो जाएगा आपका 48 दूनी 96, 960 मिलीग्राम। ये आपका आंसर हो गया। देखिए पहला जो टाइप था इस तरह का था कि आपको खोजना होगा कि ऑफसेट कौन सा डाटा है और किस फार्मूला पर लगाएंगे। 2 फार्मूला सामान्यतः बहुत फेमस है जो हम लोगों ने इससे पहले बात किया। एक का तो आपका हो गया, दूसरा देखिए कर रहा है द केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर एंड Ag। कॉपर और Ag देखिए दोनों का दिया हुआ है, कॉपर और Ag का दिया हुआ है कितना, कॉपर का दिया हुआ है 31.75 और सिल्वर का दिया हुआ है 108 रेस्पेक्टिवली। If 1000 charge deposits 330 milligram from the solution of shear support, then how Ag will deposit from AgNO3 of same charge। देखिए ध्यान देना है आपको, हम लोग दूसरा जो लॉ पढ़े थे याद कीजिए कि सेम चार्ज वाला बात किए थे हम लोग, माने कि 1000 कूलम, फिर दूसरा जब लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं दोनों टाइम क्या है कि सेम ही चार्ज दिया जा रहा है। तो हमने बताया था कि when the same charge is passed through the electrolyte, the mass deposited on electrode is directly proportional to their chemical equivalent। तो यहाँ से स्पष्ट हो जाता है, अगर पूरा पढ़ेंगे प्रश्न को तो आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पर कि कौन फार्मूला लगेगा, M1/M2 बराबर E1/E2, एकदम क्लियर है। देखिए तो यहाँ पर ध्यान देना है आपको, निकालना है Ag का, ठीक है, Ag का निकालना है। तो मास हम लोग पहले किसका दिया हुआ है, पहले तो चाहे जो इतना मिलीग्राम सॉल्यूशन ये डिपॉजिट से ये कॉपर का दिया हुआ है आपको, है ना, कॉपर का दिया हुआ है 330 मिलीग्राम, और हम लोग का Ag का निकालना है M2 हम लोग रहेंगे, और इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 31.75, कितना होगा 31.75, और E2 का दिया हुआ आपका Ag का जो निकालना 108 दिया हुआ, M2 यहाँ से निकाल ले, कितना होगा इधर चला जाएगा 330 मिलीग्राम इंटू 108 बटा 31.75, और आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 1122.5 मिलीग्राम। देखिए इस तरह से तो आप देख सकते हैं स्पष्ट है कि 2 तरह का टाइप हमने बताया आपको, और आप इससे समझ सकते हैं सवाल के पैटर्न को कि किस प्रकार इसको हम लोग बनाएंगे। अब देखिए अब हम लोग बात करते हैं कि कहाँ पर यूज होता होगा, इसके बारे में थोड़ा बात कर ले। यूज ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ करेंट, यूज ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ करेंट की बात करेंगे। यूज ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ करेंट, इफेक्ट ऑफ करेंट। देखिए इससे एयरफोर्स वगैरह में भी सवाल एनडीए में आता रहता है कि कहाँ हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना होगा कि जो यूज करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। दूसरा है इलेक्ट्रोटाइपिंग, इलेक्ट्रोटाइपिंग। तीसरा है मेटल एक्सट्रैक्शन। चौथा है मेटल प्यूरिफिकेशन, कोई पहले लिखा जा सकता है, मेटल प्यूरिफिकेशन।
देखिए बात यहाँ समझिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग यही होता है, कोई अगर मान लिया आपके पास मेटल है, किसी दूसरे मेटल का आप कोटिंग करना चाहते हैं तो इसमें ही प्रयोग होता है। इलेक्ट्रोटाइपिंग जैसे नेम प्लेट वगैरह हो गया, उसमें भी इसका प्रयोग होता है। जैसे कोई लेख वगैरह लिखना है, जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह का जो नाम होता है वहाँ प्रयोग होता है ये। मेटल एक्सट्रैक्शन, अगर ओर से आपको मेटल निकालना उसमें प्रयोग करेंगे। मेटल प्यूरिफिकेशन, अगर मान लीजिए कि आप मेटल से निकालिए फिर उसका प्यूरिफिकेशन हम करना चाहते हैं, जो हम लोगों ने फिगर के द्वारा देखा, तो ये यही विधि था, ये मेटल प्यूरिफिकेशन ही था। और ये समझ सकते हैं आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये प्रोसेस पढ़ा जाता है, तो आप इसको ध्यान देंगे। और इसमें देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, हट जाने से नहीं होता है, ये कहीं ना कहीं पूछा जाता है। आपको केमिस्ट्री में पूछ देगा, कभी फिजिक्स में पूछ देगा, तो ये ध्यान देना है एकदम कि ऑब्जेक्टिव के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और केमिस्ट्री का तो फिर चैप्टर ही है, कहना ही नहीं है। अगर आपको कोई टाइप अगर चाहिए इसमें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम फिर और वीडियो इसे बना देंगे बेहतर। तो थैंक्स टू ऑल, शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए ओके, हम एंड करते हैं।